अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और उस पर बैठने से मना फरमाया। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजामाबाद में बारिश का कहर, कई बस्तियां पानी से लबरेज। बोधन रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल, अवाम बेशुमार मसाइल व मसाइब से दो चार। बोधन रोड पर तामीर किया गया डिवाइडर इंजीनियर की नाकिस और बदतरीन नाकामी का जागता हुआ सबूत। डिवाइडर पानी की राह में रुकावट और माहौल झील का सा बना, मजबूरी में डिवाइडर तोड़ा गया। प्लास्टिक का इस्तेमाल खतरनाक, इससे इंसानों और जानवरों को 100 नुकसान। आरमूर में शौर बेदारी रैली, प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की दी गई तरगीब। ज़राई अराजी के पट्टे और पासबुक की इजराई और रिकॉर्ड में इंदराज का मामला, वीआरए ने रिश्वत तलब की। किसानों की शिकायत पर वीआरए को मुअत्तल किया गया, आरमूर तहसीलदार का बयान। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर ने मोपाल मंडल का दौरा करते हुए 30 रोज एक्शन प्लान के तहत जारी कामों का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को सफाई को मौसर बनाने और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की हिदायत दी और लापरवाही गफलत पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने आज मोपाल मंडल का दौरा करते हुए 30 रोज एक्शन प्लान के तहत की जाने वाली सफाई और शजरकारी के कामों का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर ओहदेदारों को हिदायत दी कि बारिश के पानी को सड़कों पर जखीरा न होने दे, नालियों की सफाई को मौसर बना दे, कचरे की बरवक्त निकासी अमल में लाई जाए, सफाई को मुमकिन तौर पर मौसर बनाया जाए। उन्होंने शजरकारी पर भी तवज्जो देने की हिदायत दी और कहा कि 2000 पौधे लगाए जाएं और जंगली झाड़ झंकार को उखाड़ फेंका जाए। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि हर ओहदेदार और मुलाजिम मुस्तैदी से अपनी खिदमत अंजाम दे। बाजिरेड्डी गोवर्धन अपने इंतखाबी वादे की तकमील में मारूफ। चंद्रायनपल्ली में 4 लाख की लागत से मुदिराज भवन की तामीर का आगाज। एमपीपी रमेश नायक ने संगे बुनियाद रखा और कहा कि एमएलए अवाम से किए गए वादों की तकमील में कामयाब हो रहे हैं। रुकने असेंबली निजामाबाद रूरल बाजिरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबात के मौके पर अवाम से जितने वादे किए थे वो आहिस्ता आहिस्ता अपने वादों की तकमील करते जा रहे हैं। चंद्रायनपल्ली के मुदिराज भवन की तामीर का भी उन्होंने वादा किया था और अपने वादे की तकमील करते हुए मुदिराज भवन की तामीर के लिए 4 लाख रुपए फंड जारी किए। आज मुदिराज भवन की तामीर के लिए एमपीपी रमेश नायक ने संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन की क़ियादत में तेज रफ्तार तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं और अवाम एमएलए से खुश और मुतमईन है। మంజూరు కాపీని ఎమ్మెల్యే గారు ఇవ్వడం జరిగింది. గత ఎలక్షన్లో ఈ ప్రొసీడింగ్ కాపీలు ఇస్తా ఉంటే ప్రతిపక్ష నాయకులు కొంతమంది ఇవి ఫేక్ అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఆ రోజు ఎమ్మెల్యే గారి మాటనే మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మాటనే నమ్ముతూ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రజలు పట్టం కట్టారు. కాబట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ ఏదైనా చెప్తే ఖచ్చితంగా ఆ మాట మీద నిలబడే వ్యక్తి. ఏదైతే హామీలు ఇచ్చారో అది ఒక్కొక్కటి తీర్చుకుంటా పోతురు కాబట్టి ప్రజలు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీనే పట్టం కట్టి। शहर में बारिश का कहर, बारिश के बाद हर सिर पानी ही पानी। निजामाबाद के नशीबी इलाके इस बदतरीन सूरत हाल से दो चार। तमाम मोहल्लेजात में पानी का जखीरा अवाम की मुश्किलात का सबब बना। बोधन रोड झील में तब्दील, सड़क की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर, इंतजामिया की सलाहियतों की पोल खुल गई। सितंबर की रात होने वाली मौसलाधार तूफानी बारिश ने शहर को जलथल बना दिया। शहर के तमाम ही नशेबी इलाके पानी से लबरेज हो गए। कई मकानों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। शहर की मारूफ सड़क बोधन रोड ऐसा लगता था कि झील में तब्दील हो गई। डिवाइडर की तामीर के बाद ये सड़क 2 हिस्सों में तब्दील हो गई। कल की बारिश के बाद मालापल्ली चौराहे से लेकर अरसापल्ली चौराहे तक सड़क के एक तरफ का हिस्सा पानी से मुकम्मल लबरेज हो गया और इस सिम से ट्रैफिक का चलना फिरना नामुमकिन हो गया। सड़क के इस हिस्से में करीब 3 से 3.5 फीट तक पानी जमा हो गया।
ये पानी कई दुकानों में दाखिल हो गया और लाखों रुपये मालियाती नुकसान का सबब बन गया। मोटरसाइकिलें और कारें आधी से ज्यादा पानी में डूब गई। गर्ज के निजामाबाद की तारीख में इस तरह का मंजर पहले कभी नहीं देखा गया। मालापल्ली से लेकर आटो नगर तक जाने वाले अफराद जिनके मकान सीएम रोड, आटो नगर, अरसापल्ली, एनआरआई कॉलोनी और दीगर कॉलोनियों में वाक़ हैं, इनको अपने मकानों को पहुंचने में शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई मोटरसाइकिलों के साइलेंसर में पानी दाखिल होने से मोटरसाइकिलें बंद हो गई। इनको ढकेलते हुए लोगों को देखा गया। इसके अलावा मुजाहिद नगर, अहमदपुरा कॉलोनी, खोजा कॉलोनी, अमन नगर और दीगर कई नशेबी इलाकों में पानी का बड़ी मिकदार में जखीरा हो गया। करीब 1.5 घंटे तक लगातार होने वाली बारिश ने अवामी जिंदगियों को मफलूज कर दिया। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अवामी जिंदगी 4 से 5 घंटे मुकम्मल तौर पर मफलूज रही और कई कारोबार मुतासिर हुए और लाखों रुपये मालियाती नुकसान का सामना करना पड़ा। अहमदपुरा कॉलोनी की तो ये बदकिस्मती रही है कि वहां की अवाम को गुज़िश्ता 2 दहों से कोई राहत नहीं मिली और इनको इस पानी को बर्दाश्त करना ही पड़ रहा है। लेकिन पहली मर्तबा मुजाहिद नगर और दीगर अतराफ के कई इलाकों को पानी से लबरेज देखा गया। बहरहाल आफत समावी ने निजामाबाद सरकारी इंतजामिया की कारकर्दगी की पोल खोल दी और ये साबित कर दिया कि निजामाबाद का इंतजामिया इंतहाई नाकारा व लापरवाह है। इस पानी के बड़े पैमाने पर जखीरा होने का सबब महज नालियों की खस्ताहाली और पानी की निकासी का नाकाम नज्म और बोधन रोड पर तामीर शुदा गैर मंसूबाबंद डिवाइडर है, जो अवाम की मुसीबतों का सबब बन चुका है। जरूरत है कि शहर के हुक्काम इसकी हंगामी मंसूबाबंदी करे और अवाम को दोबारा मुश्किलात का सामना न होने के लिए ठोस इक़दाम करे। बारिश के बाद बोधन रोड पर 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया। फ्रूट मार्केट के पास पानी के तेज बहाव की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल रहा। अवाम को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। करीब 2 घंटे मुकम्मल ट्रैफिक मुअत्तल रहा और पुलिस भी बेबस नजर आई। निजामाबाद की तूफानी बारिश ने इंसानी जिंदगी को मफलूज कर दिया। करीब 1.5 से 2 घंटे मौसलाधार बारिश की वजह से तमाम नशीबी इलाके पानी से लबरेज हो गए। बोधन रोड पर 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया। गौशाला रोड चौराहे के पास फ्रूट मार्केट के करीब पानी के बहाव की सूरत हाल ये थी कि अवाम का चलना मुश्किल हो गया। सड़क के दोनों सिमत इस हिस्से में बड़ी मिकदार में पानी जमा हो गया, लिहाजा करीब 1 घंटे तक मुकम्मल ट्रैफिक मुअत्तल रहा। सड़क पर दोनों ही सिमत गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। दूर दराज इलाकों से बहता हुआ बारिश का पानी यहाँ बड़ी मिकदार में जमा हो गया और ट्रैफिक का चलना नामुमकिन हो गया। फ्रूट मार्केट के पास बोधन रोड के डिवाइडर के दोनों ही सिमत बड़ी मिकदार में पानी जमा हो गया। एक सिमत रिलायंस पंप की तरफ के हिस्से की ट्रैफिक तो 8:30 बजे रात से ही मुअत्तल हो चुकी थी, लेकिन 9 बजे के करीब दूसरी तरफ यानी फ्रूट मार्केट वाली सिमत से भी ट्रैफिक का चलना मुश्किल हो गया। ट्रैफिक के तातुल के पेश नजर पुलिस भी वहां पहुंच गई, मगर वो कुछ भी करने से कासिर रही। अलबत्ता अरसापल्ली से मालापल्ली आने वाली ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। बहरहाल एक अजीब व गरीब सूरत हाल देखी गई, जो कि इससे कबल कभी देखने में नहीं आई। मोहल्लाजात में पानी के जखीरे से ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि महकूमे बल्दिया की बदतरीन व नाकिस मनसूबाबंदी अवाम के लिए मुसीबत बन रही है। नालियों का निजाम मुकम्मल फेल हो चुका है। बारिश के पानी को बहाव का कोई रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा ये पानी मोहल्लों में जखीरा हो रहा है। जरूरत है कि महकूमे बल्दिया माहिरीन को तलब करते हुए पानी की निकासी की सही मनसूबाबंदी करे। बोधन रोड का डिवाइडर इंजीनियरिंग की बदतरीन नाकामी का शाहकार सबूत। लापरवाही व तसाहुल में डिजाइन किया गया डिवाइडर
अवाम के लिए वबाल-ए-जा बन चुका है। 9 अगस्त को रोशन टीवी ने इस डिवाइडर को फेल कह दिया था और कल महकमे जात ने इसको तस्लीम कर लिया और डिवाइडर को कई जगह से तोड़ा गया। रोशन टीवी ने 9 अगस्त को अपनी नशरियात में कहा था कि बोधन रोड पर तामीर किया गया डिवाइडर खूबसूरत तो जरूर है, मगर उसकी तामीर गैर मंसूबाबंद अंदाज में की गई और ये अवामी मुसीबतों का सबब बन गया है। 8 अगस्त की रात भी ऐसी ही तूफानी बारिश हुई थी और इसी तरह डिवाइडर की एक सीम पानी जखीरा हो गया था और इस सड़क पर वाक़े कई दुकानों में ये पानी दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को लाखों रुपये मालियती सामान का नुकसान उठाना पड़ा था। उस वक्त रोशन टीवी ने अपनी 9 अगस्त की नशरियात में दो टोक अंदाज में इस डिवाइडर को इंजीनियरिंग फेलियर का शाहकार करार दिया था। रोशन टीवी ने कहा था कि इस डिवाइडर में दूर दूर तक पानी की निकासी की कोई राह नहीं है, जिसकी वजह से ये पानी मुलाकात होटल चौराहे से अरसापल्ली बैंक, रिलायंस पंप, अरसापल्ली तक सड़क की एक सिम जखीरा हो रहा है क्योंकि उसको बहने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और रोशन टीवी की ये बात सच साबित हुई और कल महकमे जात ने भी तस्लीम कर लिया कि बोधन रोड पर तामीर शुदा डिवाइडर इंजीनियरिंग फेलियर की बदतरीन तारीख रकम कर चुका है। लिहाजा बड़ी मिकदार में जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए जगह जगह से इस खूबसूरत डिवाइडर को तोड़ना पड़ा। इस डिवाइडर में लाजमी है कि हर 50 फीट पर पानी की निकासी का रास्ता बनाया जाए, जिसका कुदर कम से कम 6 इंच और ज्यादा से ज्यादा 1 फीट हो, वरना यह मसला हमेशा बरकरार रहेगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। हर शख्स का ख्वाब एक खूबसूरत मकान, ऐसा मकान जो देखने वालों की नजरों को चकाचौंध कर दे और वो बेसाख्ता कहे कि मकान हो तो ऐसा हो। तो फिर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल डालें और अपने मकानों की तज़नीन और डिजाइनिंग के लिए हमारी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। AutoCAD 2D और 3D प्लानिंग के लिए इंपोर्ट वॉलपेपर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, होम कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, विंडो ब्लाइंड्स, PVC वॉल पैनल, वार्डन फ्लोरिंग, सेलिंग और ग्लास के अलावा दीगर कामों के लिए हमारे माहिर फनकारों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। हमारा पता एक बार फिर नोट करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का चाय शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़
जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। खिदमत खल्क सोसाइटी जमात इस्लामी के वफद का दौरा सरकारी दवाखाना। इस वफद ने सुप्रिंटेंडेंट से आउट पेशेंट के मसाइल पर गुफ्तगू की। सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि जल्द ही आउट पेशेंट को एक आरास्ता इमारत में मुंतकिल कर दिया जाएगा और इस मसले की यकसुई होगी। इस वफद ने मरीजों से भी गुफ्तगू। खिदमत खल्क जमात इस्लामी निजामाबाद के एक वफद ने अहमद अब्दुल हलीम की क़यादत में सरकारी दवाखाना निजामाबाद का दौरा किया। इस वफद में अनवर खान, शेख हुसैन और दीगर शामिल थे। इस वफद ने दवाखाना सुप्रिंटेंडेंट दीन दयाल से मुलाकात करते हुए अवाम को दरपेश मुश्किलात से वाकिफ करवाया। बिलखुसूस आउट पेशेंट में इलाज के लिए आने वाले अफराद, बिलखुसूस हामिला खवातीन को पेश आने वाली मुश्किलात पर बात की, जिस पर सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि जल्द ही सरकारी दवाखाने की मौजूदा बिल्डिंग से आउट पेशेंट को अलग कर दिया जाएगा और उसको बस स्टैंड के सामने जेर तामीर इमारत में मुंतकिल किया जाएगा और मौजूदा दवाखाना सिर्फ इन पेशेंट के लिए ही मख्तस रहेगा। खिदमत खल्क सोसाइटी के वफद ने इस मौके पर मरीजों से भी गुफ्तगू की। से आज सरकारी दवाखाने का हमने विजिट किया। इसके अंदर जनाब अनवर खान साहब और शकील साहब, इमरान साहब होटल हमारे साथ हैं। हमारा मकसद ये है कि चूँकि अभी चंद दिनों से पूरे तेलंगाना के अंदर वबाई अमराज फैल चुके हैं और खसूसियत के साथ निजामाबाद के अंदर भी सैकड़ों पेशेंट्स रोज़ाना सरकारी दवाखाने में और खान के दवाखाने में अपना इलाज करवा रहे हैं। अभी आकर के हम यहाँ सुप्रिंटेंडेंट साहब से और दीगर डॉक्टरों से मुलाकात करें। यहाँ के इलाज वगैरह में उनका इत्मीनान है, सफाई सुथराई भी यहाँ पर देखने में आ रही है। की जानिब से खिदमत खल्क सोसाइटी इलाके तेलंगाना जमात जनाब अहमद अब्दुल हलीम साहब की क़यादत में आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट दयाल साहब से मुलाकात की गई। इनके अलावा डॉक्टर भीम साहब से मुलाकात कर यहाँ जो मरीज़ों को जो सहूलतें पहुँचाई जा रही है उस सिलसिले में बात की गई। खासकर ओपी पेशेंट को यहाँ जो दुश्वारियाँ हैं, 3-3, 4-4 घंटे प्रेग्नेंट लेडीज़ को ठहरना पड़ा, उस बारे में नुमाइंदगी करने पर सुप्रिंटेंडेंट साहब ने बताया कि बहुत जल्द जो ओपी पेशेंट है इनको अलहदा करते हुए बस स्टैंड के सामने जो फारिश की बिल्डिंग है उसमें मुंतकिल किया जाएगा। జమాత్ ఇస్లామీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి విజిట్ చేయడం జరిగింది. ప్రత్యేకించి జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ సామాజిక సేవ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నెల రోజుల నుంచి డెంగ్యూ మరియు మలేరియా చాలా కేసులు అవుతున్నాయని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మేము ఈరోజు ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సందర్శించి రోగులను పరామర్శించడం జరిగింది. ఇందులో 2-3 పేషెంట్స్ ఉన్నారు, ఎక్కువ లేరు. ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క ట్రీట్మెంట్ బాగా జరుగుతుందని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. మరి ప్రత్యేకించి ప్రజలకు చెప్పేది ఏంటంటే శుభ్రత పాటించాలి. నీరు అయితే పాతది తీసేసి కొత్తగా శుభ్రత పాటిస్తే। एमपीपी रमेश नायक के हाथों स्कूली तलबा में यूनिफॉर्म किट्स की तकसीम। उन्होंने तलबा को पूरी मेहनत व दिलचस्पी से तालीम हासिल करने और मुआशरे में नुमाया मुकाम हासिल करने की तलकीन की। इस मौके पर स्कूल की नायब सदर को तहनीत पेश की गई। इंदलवाई मंडल के मौजे चंद्रायन पल्ली में वाक़ सरकारी स्कूल में एमपीपी रमेश नायक के हाथों तलबा में यूनिफॉर्म्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सरपंच ललिता और एसएमसी चेयरमैन श्रीधर भी मौजूद थे। स्कूल की नायब सदर पुष्पलता को इनकी शानदार कारकर्दगी पर तहनीत पेश की गई। एमपीपी रमेश नायक ने बताया कि यूनिफॉर्म की जो किट्स तलबा में तकसीम की गई है उसमें 2 यूनिफॉर्म्स है जो कि मियारी है। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि वो इंतहाई मेहनत व लगन से तालीम हासिल करे और अपने वालिदैन व असातिज़ा का नाम रोशन करते हुए मुआशरे में नुमाया मुकाम हासिल करे। యూనిఫాము మరియు బాలిక ఆరోగ్య రక్షక కిట్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలను ప్రతిష్టం చేస్తూ మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే పిల్లలు పేద పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, అన్ని విధాల వాళ్ళకు ఆర్థిక సాయము అని ఈ రకంగా అన్నిటికీ ఆదుకోవాలనే उद्देश्य ప్రభుత్వము। गोविंदपेट के किसानों की शिकायत पर वीआरए की मौतली। किसानों ने परजवानी में शिकायत की थी कि वीआरए और वीआरओ ज़राई अराजी के पट्टे पासबुक की इजराई और सरकारी इंदराज के लिए भारी रकूमात तलब कर रहे हैं। तहकीकात पर वीआरए को खाती पाया गया और मुअत्तल कर दिया गया।
आरमूर मंडल के मौजे गोविंदपेट में बरसरे खिदमत वीआरए जीवन और वीआरओ शंकर के खिलाफ मुकामी किसानों ने परजवानी में शिकायत की थी। किसानों ने बताया था कि इनकी ज़राई अराजियों के पट्टे पासबुक का सरकारी इंदराज के मौके पर वीआरए और वीआरओ भारी रकूमत बतौर रिश्वत तलब कर रहे हैं। बसूरत दिगर काम अधूरा छोड़ देने की धमकी दे रहे हैं। सूरत हाल से परेशान किसानों ने परजवानी में शिकायत की, जिसके बाद होने वाली तहकीकात में वीआरए जीवन को खाती पाया गया। आरमूर तहसीलदार राणा प्रताप सिंह ने बताया कि वीआरए जीवन को मुअत्तल कर दिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। वीआरए అక్కడ రికార్డులన్నీ తారుమారు చేసుకుంటూ లేని వాళ్ళను రికార్డులు ఎక్కించినారు. అదేవిధంగా డబ్బులు గ్రామంలో డబ్బులు వసూలు చేసిరని చెప్పేసి కంప్లైంట్ వస్తే అట్టి విషయంలో మా ఆర్ఐ గోపాల్ ద్వారా విచారణ చేయడం జరిగింది. చేస్తే డబ్బులు తీసుకున్నది వాస్తవం అని చెప్పేసి వెళ్ళినప్పుడు వీఆర్ఓ ప్లస్ వీఆర్ఏను సస్పెండ్ విధుల నుంచి తొలగించడం జరిగింది, సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. वीआरओ को मेमो इच्छी एक्सप्लेनेशन कॉल पर చేయడం జరిగింది. प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ आरमूर में शौर बेदारी रैली। अवाम से अपील कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से इज्तनाब करें, क्योंकि प्लास्टिक इंसान और जानवरों के लिए यकसा नुकसानदा है। इस मौके पर सड़कों पर पड़े हुए प्लास्टिक को चुन लिया गया और इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। सुचिता हित सेवा के उन्वान से अवामी शौर बेदारी के लिए आरमूर में एक रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली की क़यादत कमिश्नर बल्दिया आरमूर शैलजा ने की, जबकि एसआई यादगिरी ने झंडी दिखाकर रैली का आगाज किया। रैली में बल्दी ओहदेदारान व मुलाजमीन के अलावा खवातीन तंजीमों ने भी हिस्सा लिया। इस रैली के जरिए प्लास्टिक के इस्तेमाल के नकाइस और होने वाले नुकसानात से अवाम को बशऊर किया गया और सख्ती से प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की तरगीब दी गई। इस मौके पर खवातीन तंजीमों के मेंबर्स ने सड़कों पर पड़े हुए प्लास्टिक कवर्स को भी जमा किया और कहा कि ये प्लास्टिक इंसानों और जानवरों के लिए एकसा नुकसानदा है, लिहाजा इस प्लास्टिक के इस्तेमाल को कतई तर्क कर दे। ओहदेदारों ने इस मौके पर प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माने भी आयद किए। స్వచ్ఛతా హీ సేవ కార్యక్రమంలో భాగంగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రోగ్రాంని పట్టణ ప్రజలందరూ తమ వంతు భాగస్వామ్యాన్ని కల్పించాలని కోరుతూ ఆర్మూర్ పట్టణ మహిళా సమాఖ్య తరఫున మరియు పురపాలక సంఘం ఆర్మూర్ తరఫున కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. సెప్టెంబర్ 11 నుండి అక్టోబర్ 2 వరకు స్వచ్ఛతా హీ సేవ కార్యక్రమాలు ప్రతి మున్సిపాలిటీ పరిధిలో జరపవలసిందిగా ప్రభుత్వ ఆదేశాలు జారీ చేసి ఉన్నారు. దీంట్లో భాగంగా ప్లాస్టిక్ పూర్తి స్థాయిలో నిరోధించడం, పర్యావరణానికి పూర్తి ప్రతికూలంగా ఉన్న ప్లాస్టిక్ని నిరోధిస్తూ ఇప్పటి వరకు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లాస్టిక్ ఎక్కడైతే రోడ్ సైడ్స్ కానీ డంప్లో కానీ ఓపెన్ ప్లేసెస్లో కానీ इख्तिताम से कबल हेडलाइन। निजामाबाद में बारिश का कहर, कई बस्तियां पानी से लबरेज, बोधन रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल, अवाम बेशुमार मसाइल व मसाइब से दो चार। बोधन रोड पर तामीर किया गया डिवाइडर इंजीनियर की नाकिस और बदतरीन नाकामी का जागता हुआ सबूत। डिवाइडर पानी की राह में रुकावट और माहौल झील का सा बना, मजबूरी में डिवाइडर तोड़ा गया। प्लास्टिक का इस्तेमाल खतरनाक, इससे इंसानों और जानवरों को एकसा नुकसान। आरमूर में शौर बेदारी रैली, प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की दी गई तरगीब। ज़राई अराजी के पट्टे और पासबुक की इजराई और रिकॉर्ड में इंदराज का मामला, वीआरए ने रिश्वत तलब की, किसानों की शिकायत पर वीआरए को मुअत्तल किया गया। आरमूर तहसीलदार का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।